हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे ट्रिक के साथ कि कौन सा क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, ये हमारी 555 यानी कि डिजिट दी गई हैं और देन उसके बाद इसका मान पूछा गया है। तो अगर इस तरीके का मान पूछा जाए तो हमें देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हमारी सेम ही संख्या दी जाती है, यहाँ पर देखिएगा सेम संख्या दी गई है, तब हमें इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, हमें कितनी बार संख्या दी गई है हमें यहाँ पर ये लिखना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 संख्या हमारी दी गई हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अल्टरनेटिव हमें लिखना है, यानी कि हमें 5 हमारा वन टाइम हो गया। देन उसके बाद अब हम इसे 5 से बैक साइड की तरफ जाएंगे। 5 यानी कि 4 3 2 1। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है जब सेम संख्या पूछी जाए तो हमें क्या करना है, सेम संख्या पर यहाँ पर हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है जब उसका यहाँ पर मान पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान पूछा गया तो हमें इसमें से देखना है 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा। तो देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं। तो 4th ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। और ऑप्शन में हमारे में ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, इसमें हमारा क्या नहीं दिया गया, इसमें हमारा 5 मेंशन नहीं किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर दिया ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि इस तरीके की डिजिट दी गई है और एक्स का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारी आगे की डिजिट दी गई है हमें इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारी जो डिजिट दी गई है, ठीक है, हमें इसका कुछ नहीं करना है ना ही, और हमें यहाँ पर x का मान बताना है। तो जो भी हमारी डेमिनेटर और नोमिनेटर में जो संख्या दी गई है, हमें उसका क्या करना होता है, सिंपली उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 23 का स्क्वायर, देन उसके बाद हम कर देंगे -16 का स्क्वायर। तो इसे स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो 23 है, 23 का जो स्क्वायर होगा हम यहाँ पर उसको निकालेंगे। देन उसके बाद हमारा 16 का स्क्वायर होगा, हम उसको निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा 23 का स्क्वायर होता है वो 529 होता है। देन माइनस करेंगे तो हमारा 256 में से उसको माइनस करेंगे। सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा सही आंसर होगा हमारा 273, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये थी हमारी इसकी ट्रिक। ठीक, कुछ नहीं करना था ना, हमें इधर 1 - x इस तरीके से जो भी हमारा मान दिया गया था इसका कुछ नहीं करना। डायरेक्टली जो हमारे डेमिनेटर में जो संख्या दी गई है उसको क्या करना है, उसको स्क्वायर निकालना। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करके डायरेक्टली जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन होगा जो हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखिएगा हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 122 का यहाँ पर दिया गया है, स्क्वायर में मतलब ये मान दिया गया है। तो इकाई का अंक हमें यहाँ पर इसका निकालना है। इकाई का अंक पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इकाई का अंक हम किस तरीके से निकालेंगे। ओके, एक सेकेंड, इकाई का अंक पूछा गया है। तो देखिएगा हम इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी हमें इकाई का अंक पूछा गया हो, इस तरीके के हम यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना। जब भी हमें इस तरीके का दिया है तो जो भी हमारा पावर में पूछा है तो हम उसका क्या करेंगे, अगर ये जैसे ये जो हमारा दिया गया पावर में अगर ये 4 है या 4 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा। 4 है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बट अगर 4 से ज़्यादा है तो देखिएगा हम इसको क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा होने पर हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि 173 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। जो हमारा रिमाइंडर आएगा, यानी कि रिमाइंडर की बात करें और 12, यानी कि 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे। ठीक, देखिएगा जो भी हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारी जो यहाँ पर संख्या दी गई है 122 की, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, इसका हम, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पावर रखेंगे तो वही सेम आ जाएगा करने पर। जब हमारी वही सेम आएगी तो हम अगर इकाई का अंक देखें तो वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। समझ गए होंगे, आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर आया था हमारा 1, ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड करने के बाद इस में फिर डिवाइड करने के बाद हमारे रिमाइंडर में जो भी संख्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, 1 आया जैसे कि जो भी आती है उसको हमें क्या करना है, पावर कर देना है जो हमारी संख्या दी गई है उससे। ठीक है, हाँ, उसका कर देना है। तो यहाँ पर हमारा 1 नहीं है, 1 पावर करेंगे, सॉरी 2 नहीं, 1 है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किससे पूछा गया है, इकाई अंक पूछा गया है। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 1, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2। यानी कि ऑप्शन के थ्रू चेक करें हम यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन देखिएगा क्या है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
2। अब बढ़ेंगे इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें इससे क्या होगी, हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी तरीके का दिया गया है, हमें यहाँ पर इकाई का अंक मान बताना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जब हमारे यहाँ पर पूछा गया, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें इकाई का मान पूछा गया है, तो देख लेते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। जब हमारी इकाई का मान दिया गया है तो हमें क्या करना है, एक्जैक्टली यहाँ पर जो हमारा 17 दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा 4 से बड़ा है ये, ठीक है ना, जो हमारा पावर में दिया जाता है वो 4 से बड़ा है, तो हमें क्या करना होता है, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जो रिमाइंडर में आता है। ठीक है, तो रिमाइंडर में हमारा क्या आएगा, 1। जो भी रिमाइंडर में आता है उसको हम क्या करते हैं, पावर में रख लेते हैं, यानी कि 17 का इसको पावर रखेंगे। ठीक है ना, तो 1 पावर में हो गया। क्यों 1 पावर में हमने क्या रखा, जो रिमाइंडर में आया वही हमने पावर में रख लिया उसका। ठीक है, जो भी संख्या दी गई है उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इकाई अंक देखना है। अगर हम इसका क्या करते हैं, पावर निकालेंगे तो हमें 17 ही प्राप्त होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, डायरेक्टली नहीं करना है कि 7 का हमें क्या पावर निकाल देना, 7 का इकाई अंक 17 का इकाई अंक हमारा 7 होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नहीं, सबसे पहले पावर निकाला, पावर निकालने पर हमें 17 प्राप्त होगा। 17 से अब हम इकाई अंक देखेंगे, 7 होगा, तो 7 से हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 की, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। आई होप अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छी ट्रिक लग रही हो और इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक बताई गई है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वर्गमूल पूछा गया है, यानी कि 5 का 24 दिया गया है, उसका वर्गमूल पूछा गया है। तो देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। इसमें हमें सिंपली एक ही ट्रिक यूज़ करनी है और देन उसके बाद क्या करना है, हमें आसानी से इसको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते गए। जो भी हमारा पावर में दिया गया है, तो देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी हमारे पावर के क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करने की ट्रिक आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं। तो जो भी हमारा पावर में दिया गया है बस उसी से हम इस ट्रिक को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसको स्क्वायर में रख लेना है, सॉरी ब्रैकेट के अंदर रख लेना है। तो यानी कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो 5 का 25 4 हो गया। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको 1/2 से डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है, जब भी हम ये हमारे यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम देखिए कर्डी लगाते हैं यहाँ पर, ये जो हम लगा देते हैं तो इसका मान होता है हमारा 1/2। ध्यान, हाँ, तो हम देख रहे थे तो इसका मान होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो जब हमारा ये मान होगा 1/2 तो हमने इसको भी क्या किया, हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया और 1/2 इसको लगा लिया, ना कि यहाँ पर हम ये जो हमारी कर्डी दी गई है इसको लगा करके सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली हम 1/2 रख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पावर में इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे। 2 से हमने कट किया तो हमें क्या मिला, 12। ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई इससे हमने किया, यानी कि 1 से 12 की मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 ही प्राप्त होगा। तो 5 का जो पावर हो जाएगा वो हमारा 12 हो जाएगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया गया है। अब हम इसको रफ कर देते हैं और चेक कर लेते हैं, यानी कि 5 का पावर 12 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। मैं इसको रफ कर देती हूँ, तो देखिएगा 5 का जो पावर है वो हमारा किस में दिया गया है, 5 का पावर 12 हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करने की ट्रिक ये थी इसकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ मैं पावर वाले किस तरीके से सॉल्व करने हैं। यही नंबर सिस्टम करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 जैसे कि इसी तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उसी से 4-5 पेज हम उसके क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, देन उससे अलग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें अभी हम पावर के कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सी तरीके से कौन सा सवाल हमें ट्रिक अप्लाई करनी है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये हमारा मान दिया गया है और यहाँ पर हमें पूछना है कि नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है ना, तो जब भी हमारी सेम संख्या बोली जाए, ठीक है, जब भी हमारी सेम संख्या हो और सेम साइन हो, यानी कि सेम साइन दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लस का साइन भी सेम है और सेम ही संख्या दी गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जब हमारी सेम संख्या दी गई तो हमें क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना होगा हमें यहाँ पर। तो फैक्टर निकाल लेते हैं, कौन सा फैक्टर होना चाहिए, सहभाज्य फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टर की बात करें 8 या 9 होगा, 9 8 मतलब सेम ही है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर देखना है 72 का जो फैक्टर है हमारा, यहाँ पर देखिएगा 8 और 9 हो गया। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या बताया है, प्लस का साइन, मतलब जो साइन है हमारे वो सेम होने चाहिए, प्लस हमारी संख्या भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जब सेम साइन हो और सेम ही फैक्टर हो तो क्या करना है, हमारा जब प्लस का साइन होता है तो हमारा प्लस का मतलब बड़ी संख्या होगी, प्लस होगी, प्लस होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, बड़ी वाली जो फैक्टर की बड़ी डिजिट होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, 9 हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहीं पर अगर हमारा माइनस का
क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बट वही चीज़ सेम ध्यान रखनी है आपको। कैसे? अगर यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया गया माइनस में हो और सेम ही डिजिट हो, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 72 है, 72 प्लस का साइन सेम है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस में तो मैंने आपको बता दिया, माइनस होने पर सेम डिजिट होने पर हमें क्या करना है, बस फैक्टर का जो छोटी संख्या थी वही हमारी छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या होने पर प्लस होती है, यानी कि तो यहाँ पर बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा प्लस में, और उस माइनस में हमारा छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का होगा, उसको देखेंगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस अब क्या होगा, हमारी डिजिट्स डिफरेंट टाइप की होंगी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। फ्रेंड देखिएगा, इस तरह आपके जो क्वेश्चन होते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है, बट यही सेम ही क्वेश्चन दिया गया है, बस यहाँ पर हमारी थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। इसमें क्या है, साइन हमारा सेम ही है, बट डिजिट की बात करें तो डिजिट हमारी डिफरेंस दे दी गई है। जब हमारी डिजिट्स डिफरेंस दे दी गई हैं तब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमारी डिफरेंस दी गई है तो जो हमारी सबसे बड़ी डिजिट होती है, यानी कि बैक साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी डिजिट दी गई है तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर निकालना होगा। हमें कुछ स्क्वायर आपको लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज अगर लर्न नहीं है तो आपको ट्रिक सीखनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 169 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो क्या होगा, है ना। अगर हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, इजीली से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 169 का जो स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। तो 13 होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट जो कर्डी में जो हमारा दिया गया 108 दिया गया, हमें इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो हम प्लस कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। तो इसका हमारा मान जो था वो 13 था। अब 13 के साथ हम ये नेक्स्ट वाला जो कर्डी में हमारा दिया गया है प्लस करेंगे। अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करने पर 121 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 121 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है, 11 होता है। क्या होता है हमारा, 11 होता है, ठीक है। अब हम 11 को क्या करेंगे, 38 के साथ प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो पीछे वाली संख्या है जो भी हमने उसका स्क्वायर निकाला, जो हमारे इससे बाद में मतलब जो हमारे पहले जो दी गई है कर्डी में संख्या, उसके साथ ऐड कर देना है, फिर हमें इसको स्क्वायर निकालना है। कहने का मतलब ऐड करने पर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर निकालेंगे हम, जो भी हमारी संख्या आएगी 121 का जो होता है, अगर हम उसको कर्डी को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 को अगर हम 38 में ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिएगा, किस में, 38 में, तो 49 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 49 का अगर हम निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 अगर हम 57 में ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 64, ठीक है ना। ऐड करने पर 64 को अगर हम पावर निकालते हैं तो क्या होगा हमारा 8। अब 8 हमने 8 में ऐड कर लिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 16। अब हम यहाँ पर 16 का कर्डी हटाएंगे तो हमारा 8 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। आई थिंक ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान रखिएगा, पीछे से हमें निकालना है और नेक्स्ट जो हमारी कर्डी है उसके साथ ऐड कर देना। फिर जो भी हमारी संख्या ऐड करने के बाद आएगी फिर उसका हमें पावर निकाल देना। इस तरीके से मतलब कर्डी हटाते जाना है, ठीक है ना। इसको कर्डी बोलते हैं, जो ये हमारा साइन दिया गया है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, हमारे सारे क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी सारे क्वेश्चन की ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। मिलेंगे इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर।